हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हो रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम बगैर स्पॉन्सरशिप के कोई बड़ा क्रिकेट का इवेंट खेलने के लिए जा रही है। हमें बहुत गुमान था ना कि बीसीसीआई दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। हमारे पास स्पॉन्सर की कमी नहीं है। भर भर के हमारे पास स्पॉन्सर हैं। एक स्पॉन्सर जाता है तो दूसरा आ जाता है। यानी कि स्पॉन्सर जो है वो इंतजार में रहते थे कि कब हमारी बारी आएगी और हम जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करेंगे। लेकिन आपने देख लिया कि एशिया कप 2025 में भारतीय जर्सी के ऊपर किसी भी स्पॉन्सर का कोई लोगो नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा था 2023 से लेकर 2025 तक जो मुआहिदा हुआ था ड्रीम 11 के साथ, वो भी मैं आपको बता दूं कि कितने मिलियंस डॉलर का वो मुआहिदा हुआ था। 44 मिलियन डॉलर का ये मुआहिदा हुआ था। 2-2.5 साल का आई थिंक समय, 2.5 साल का समय का। लेकिन वो मुआहिदा अब खत्म हो चुका है। लेकिन अभी तक किसी भी बड़ी कंपनी ने भारतीय टीम को स्पॉन्सर नहीं किया। देखे मैंने आपको, हमें सबसे पहले तो हमें गुमांड होता था कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरियल नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान के साथ आईसीसी का इवेंट खेल लेंगे लेकिन कोई भी बायलैटरल सीरियल नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि इनको पता होता था कि हम आईसीसी का जो इवेंट है ना उसमें ही हम भर भर के पैसा कमा लेंगे और जनता को हम बेवकूफ बनाते रहेंगे, जनता को जो एंटी पाकिस्तान के नाम पर चलाते रहे। आपने देखा कि जब से मोदी सरकार आई है ये एंटी पाकिस्तान जो है ना ये चला रही है और जनता को बेवकूफ बना रही है। आप देखें पहलगाम हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई, चैंपियंस ने जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। क्योंकि चैंपियंस ने तो इसलिए खेलने से मना किया ना, 4-5 लोंडो ने, भारतीय लोंडो ने भाई कि भाई इसमें पैसा कम है। 12-12 14-14 हजार डॉलर मिले थे चैंपियन का जो टूर्नामेंट हुआ था ना, तो वो उन्होंने अपने आप को जो है ना देशभक्ति साबित करने के लिए वो तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन अब जो एशिया कप होने जा रहा है इसमें आपने देखा कि किसी ने इनकार नहीं किया। हालांकि हमारा गोदी मीडिया भी चलाता रहा कि हमें नहीं खेलना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत जो सोचने वाली बात है वो ये है कि इस बार भारतीय टीम के पास स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी समझ चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां समझ चुकी हैं कि भारत एक दिन कुछ बात करता है दूसरे दिन कुछ बात कर देता है। अभी इन्होंने बोला था कि भाई हम पाकिस्तान के साथ जो है ना एशिया कप नहीं खेलेंगे, तो ब्रॉडकास्टर को पता कितना लॉस हुआ था। ब्रॉडकास्टर को सिर्फ ये शब्द बोलने से भाई मिलियंस डॉलर का लॉस हो जाता है, जो उन्होंने 2-3 माह पहले तैयारियां करनी होती हैं। भाई उन्होंने कमर्शियल लेने होते हैं, भर भर के उन्होंने पैसा लेना होता है, वो उनको नहीं मिल पाता फिर कि भाई पता नहीं कि ये एशिया कप होगा भी या नहीं होगा। तो इस बार भी आप देख लें एशिया कप जो 14 सितंबर को मैच होना है, भारतीय टीम की जर्सी जो है उसमें कोई किसी बड़ी कंपनी का कोई लोगो नजर आपको नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने पता कि भाई आज मोदी कुछ बात करता है कल कुछ बात करता है, हम अपना पैसा जो है वो क्यों जाया करें। ये हिस्ट्री में ये कोई आम बात नहीं है। ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भारत के पास कोई बड़ी कंपनी इस बार स्पॉन्सर नहीं कर रही। इसको आप जो कुछ मर्जी समझ सकते हैं, इसको आप घुमंड समझ सकते हैं, इसको गुरूर भी आप समझ सकते हैं, तुकब्बर आपको समझ सकते हैं, जो जय शाह के अंदर भर भर के भरा हुआ है। जिस दिन जय शाह जो है बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने थे, मैंने उसी दिन वीडियो बना दी थी कि भाई अब क्रिकेट की जो है ना ये पूरे वर्ल्ड में बदनामी होने जा रही है। लेकिन मोदी भगत लोगों ने आके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, ठीक है, जो कि उनका काम है, क्योंकि वो सच को सुनना पसंद नहीं करते ना, इसलिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जिस दिन आईसीसी के प्रेसिडेंट बने थे ना जय शाह साहब, उसी दिन भी मैंने आपको बोल दिया था कि ये आईसीसी की बर्बादी अब होने जा रही है। आप देख लें क्रिकेट के अंदर क्या कुछ नहीं होने जा रहा। क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार हाइब्रिड मॉडल लगा। क्या इससे पहले क्रिकेट की हिस्ट्री में हाइब्रिड मॉडल लगा था? नहीं लगा था। जो टीम किसी दूसरे देश में खेलने के लिए नहीं जाती थी उनको पुल आउट कर दिया जाता था, उनके पॉइंट्स कट कर दिए जाते थे कि भाई आप हमें रीजन बताएं कि आप वहां पर क्यों नहीं जा रहे, आप प्रूफ करके दिखाएं। लेकिन कुछ प्रूफ नहीं किया, बस हाइब्रिड मॉडल लगवा दिया। हिंदुस्तान में भी हाइब्रिड मॉडल और पाकिस्तान में भी।
यानी कि हम एक दूसरे के देशों में जाकर नहीं खेल सकते, लेकिन हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकते हैं। इनके आप दिमाग चेक करें, हमने पैसा कमाना है लेकिन जनता को बेवकूफ बनाना है। तो भाई ब्रॉडकास्टर भी अब समझ चुके हैं कि ये हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़े बड़े जो भारत के अंदर से ब्रॉडकास्टर है ना, जिन्होंने देखे पहले कुछ समय होता था, बड़ी बड़ी कंपनियां इंतजार में लाइन में बैठी होती थी कि भाई इनका कब समय खत्म होगा, इनका कब मुआहिदा खत्म होगा और हम भारतीय टीम को जो है ना स्पॉन्सर करेंगे, भारतीय टीम की जर्सी के ऊपर हमारा लोगो चलेगा और पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाएगा। और भर भर के मिलियंस डॉलर दिए जाते थे, कंपनियां रेडी बैठी होती थी। लेकिन इस बार आपको कोई कंपनी नजर नहीं आ रही, नजदीक भी नहीं भड़क रही। एशिया कप शुरू होने में 2-3 दिन का समय है। आई थिंक 9 सितंबर को जो है ना एशिया कप का पहला मैच होने जा रहा है और अभी तक किसी कंपनी ने कोई मुआहिदा नहीं किया। आपने जर्सी भी देख ली है जो भारत की इस एशिया कप में जो है वो अलाउ की गई है। आप देख लें, ड्रीम 11 उसके ऊपर से हट चुका है क्योंकि उनका मुआहिदा खत्म हो चुका है और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि चल भाई हम दोबारा मुआहिदा कर लेते। उनको नहीं भाला भैया, हमारे हाथ खड़े हैं, हम अब दोबारा मुआहिदा नहीं कर सकते। जब आप क्रिकेट के साथ खिलवाड़ करेंगे ना, जब आप अपनी वोटिंग के लिए एंटी पाकिस्तान जनता को बेवकूफ बनाएंगे ना, तो तब क्रिकेट का यही हाल होगा। हमें गरूर होता है ना, घुमंड होता है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड दुनिया का बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, 80% 70% रेवेन्यू जो है वो हम जनरेट करके देते हैं। लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियां पीछे हटना शुरू हो चुकी है। ये गौरव फिक्र करने वाली बात है, ये मेरे शब्द आप नोट कर लें। गौरव फिक्र करने वाली बात है कि इस बार भारतीय टीम को बड़ा स्पॉन्सर क्यों नहीं मिल पाया, क्यों नहीं उन्होंने मुआहिदा किया मिलियंस ऑफ डॉलर का, जो ड्रीम 11 ने किया था। 44 मिलियन डॉलर दिए थे ड्रीम 11 ने बीसीसीआई को कि भाई आपने 2 साल तक हमारा जो है ना लोगो अपनी जर्सी के ऊपर प्रिंट करवा के रखना है। जितने भी इवेंट आएंगे 2 साल के अंदर, उनका मुआहिदा तो अब हो चुका है खत्म। अब कोई बड़ी कंपनी का इंतजार है कि बड़ी कंपनी कौन सी आएगी जो भारतीय टीम को स्पॉन्सर करेगी। लेकिन कुछ मोदी भगत लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि भाई हमारे पास इतना पैसा है कि अगर स्पॉन्सरशिप नहीं भी आएंगे तो क्रिकेट को चला लेंगे। क्रिकेट तो चल जाएगी, लेकिन पैसा भी तो आना चाहिए ना, पैसा भी तो आना चाहिए ना बीसीसीआई के पास। आप तो ये शब्द बोल सकते हैं कि क्रिकेट चल जाएगी, लेकिन पैसा होगा तो क्रिकेट चलेगी, पैसा होगा तो बीसीसीआई की दद्दागिरी चलेगी। जैसे जैसे पैसा खत्म होता जाएगा, बीसीसीआई की दद्दागिरी भी खत्म होती जाएगी। ये मेरे शब्द आप याद कर लेना। किसी दिन यही शब्द मेरे आपको याद आएंगे कि भैया ने ये बात बोली थी। जैसा कि मैंने आपको क्या बोला था आज से 2 माह कबल, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान पहलगाम का मसला हुआ था, जब बोलते थे कि हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, एशिया कप नहीं खेलेंगे। मैंने बोला था आपको कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यही बीसीसीआई है, यही जेशा है, यही मोदी सरकार है। क्रिकेट भी होगी, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा, एशिया कप भी होगा। आप देख लें, मेरे वर्ड्स आपको याद होंगे। जो मेरे रेगुलर व्लॉग देखते हैं, आपका भैया ऐसे हवा में नहीं फेंकता भाई। पहले उस अपडेट की निचोड़ता उस अपडेट को कि इसके अंदर क्या कुछ है, फिर आप तक वो अपडेट पहुंचाता है। ऐसे नहीं कि जो मुंह में आया वो शब्द बोलने शुरू कर दे दूसरे पत्रकारों की तरह। ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। जो बोले पहले बोल के जो आपको बताएंगे और जो टाइम पीरियड आपको बताया होगा वही कुछ होगा, वही कुछ होगा और वही कुछ हो रहा है। अभी कुछ लोग तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, मोदी भगत लोग के चलें कोई बात नहीं, लेकिन ये किस मुंह से एशिया कप भी देखेंगे, किस मुंह से एशिया कप। वो एबी क्रिक इन्फो वाला लोंडा जो है वो कहता था कि मैं तो पाकिस्तान का मैच नहीं देखूंगा, लेकिन वो पाकिस्तान की ये ट्राई एशिया कप तो बड़ी दूर की बात है, वो तो ट्राई सीरीज का हर मैच कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। ओ भाई इनकी रोटी चलती है। ये पाकिस्तान का नाम ना लेना तो इनकी रोजी रोटी नहीं चलती। इनकी ऊपर वाले ने तो प्रॉमिस किया है, ठीक है, लेकिन जरिया भी तो बना होता है ना, जरिया भी तो बना होता है ना। तो ये जनता को बेवकूफ आखिर कब तक बनाते रहेंगे। लेकिन मैं इनको एक्सपोज करता रहूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल और हमें देनी इजाजत। गुड बाय।